सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। कल राम राज्य का वर्णन किया। वहां के वासी सब इस प्रकार से स्त्री पुरुष सभी प्रभु का गुणगान करते हैं और सब प्रसन्न प्रफुल्लित एवं सकुशल निवास कर रहे हैं। अब आगे का प्रसंग हम आपको आज बता रहे हैं। ए विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहें संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और राम राज्य की जय बोलते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे त्यों लोका, बहुतिन सुख बहुतन मन शोका। ये नहीं सकते कह बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी। अगोलोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरो सकुचाने। काकभूषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं। हे गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर बता रहा हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुद गए। इस प्रकार काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ये चकोर सुख लहन काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कमुनि हुओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विग से विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत सुखे को कहने का। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, इस प्रकार भूषुंडी जी बता रहे हैं। उनका हुनर कला भी किसी और नहीं चल पाता। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। यह प्रताप रवि था जाके, उर जब करई प्रकाश। पछले बाण प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया, अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार काकभूषुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रे पवन कुमारा। सुंदर रूप बन देखन गए, सब तरु खुशमित पल्लव नये। जानि समय सन का दिख आए, जानि समय सन का दिख आए। तेज पंज गणशील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। देखत बालक बहु कालीना। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे।
सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए। जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में वे तो छोटे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत ही समय के हैं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। रूप धरे जनुचार्य वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तहु सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जगत संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जानि पावक जिमियरनी। नानो इस प्रकार कह रहे हैं, सनकाद ऋषियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण करके आ गए हों। इतने विद्वान हैं, देखने में छोटे बालक हैं मगर बहुत ही विद्वान हैं और बहुत समय के भी हैं। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं, दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र की कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। यहाँ शिव जी माँ पार्वती से कह रही हैं, हे उमा, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। अब भगवान शिव माँ पार्वती को बता रहे हैं, श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाओं का वर्णन किया जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरड़ी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भगवान शिव माँ पार्वती से बता रहे हैं। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन का दिन। सनकाद मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनको बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीन दंडवत तीन उभाये, सहित पवन सुत सुख अधिकाये। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोके। आमल गात सरर लोचन, सुंदरता मंदिर भवमोचन। एकटक रहे निमेषन लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। प्रभु अपना पीतांबर बिछा देते हैं। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया। सबको बड़ा सुख प्राप्त हो रहा है। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि को देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक नहीं पाते हैं। यहाँ सनकाद ऋषियों के विषय में कह रहे हैं तुलसीदास जी, प्रभु को एकटक ही देख रहे हैं, अपने मन को रोक नहीं पा रहे हैं। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री रामचंद्र जी को टकटकी लगाए एकदम देख रहे हैं और देखते ही रह गए। पलक भी नहीं झपा रहे हैं और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। कितना बढ़िया वर्णन तुलसीदास जी किए हैं। उधर प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं और सनकाद ऋषि टकटकी लगाए एक टक प्रभु की ओर ही निहार रहे हैं। तिनके दशा देखि रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गही प्रभु मुनिवर बैठा रे, पर मन हर बचन उचारे। आज धन्य मैं सुनहु मुनि सा, तुमरी दरस जाहि यज्ञ खेसा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। प्रभु जी भी धन्य हो रहे हैं। यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं, उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी
प्रेमाश्रुओं की जलधार बहने लगी और शरीर पुलकित हो गया। उसके बाद प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे, हे मुनीश्वरों, आज मैं धन्य हुआ। आपके दर्शन से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के वचन प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं। बड़े ही भाग से सत्संग की प्राप्ति होती है। प्रभु भी सत्संग की बहुत, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे तो प्रभु नरलीला कर रहे हैं। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर फ्रंत, कहाई संत कवि कवित श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं तुलसीदास जी। सुने प्रभु वचन हर्ष मुनि चारे, पुलकित तन या स्तुति अनुसारी। जय भगवान अनंत नामय अनगनिक एक करुणामय। प्रभु के वचन, ऐसे वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित हो गए, उनके शरीर से स्तुति करने लगे। जय भगवंत अनंत नामय अनगनिक एक करुणामय। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर यति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम जय अनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर भी हैं, ऐसा ऋषि लोग कह रहे हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान यमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेदवद। ज्ञान निधान यमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेदवद। ताज्ञ कृताज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक नाम निरंजन। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बससी सदा हम कहूँ परिपालय। दंद विपति भव फंद विभंजय, हृदय बसी राम काम मद गंजय। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, ऐसा ऋषि लोग कह रहे हैं। अर्थात आप सब नामों से परे हैं। आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु की जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। ऐसा ऋषि लोग प्रभु से विनती कर रहे हैं। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगतियन पायनी देहु हमहि श्री राम।
प्रेम भगति अनुपायनी देहु हमहि श्री राम। आप परमानंद स्वरूप कृपा की धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। ऐसी विनती ऋषि लोग कर रहे हैं। देहु भगति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भवदापन सावन। प्रणत काम सुर धेन कल्प तरु, होई प्रसन्न दीजिए प्रभु यह वर। गौ बारिधि कम भज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारे, दीन बंधु समता विस्तारे। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षाद निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। आस त्रास ईर्षाद निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूपमौलि मणिमंडल धरणी, देहि भगति संसृति सरितरणी। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित यज शंकर। रकुल केतु सहित श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। इस प्रकार कह रहे हैं, आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री रामचंद्र जी, संसृत जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा बंधित हैं। आप रकुल के केतु, वेद मर्यादा की रक्षा और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों की भक्षक नाशक हैं। आप तरन तारन, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले हैं। ऐसा ऋषि स्तुति कर रहे हैं तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास के स्वामी हैं। बार बार यह स्तुति करिए प्रेम सहित सिरुनाय। बार बार यह स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाय। ब्रह्म भवन सनकादिगे, यति अभीष्ट वर पाए। सा तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकाद ऋषियों ने मुनि सनकाद ऋषि सब ब्रह्मलोक को चले गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिरनाए। पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चितवई सब मारुत सुत पाही। यहाँ सनकादि मुनि सब ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, तब भाइयों ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और सब भाई प्रभु से पूछते सकुचा रहे हैं। तब सब भाई लोग हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, इशारे इशारे में बात हो रही है। सुनी चाहे प्रभु मुख के बानी, जो सुनी हो सकल ब्रह्मानी। अंतर्जामी
प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ का हनुमाना। सब प्रभु तो अंतर्यामी है। वे प्रभु श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। तब अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान, क्या है, क्या बात है? क्यों आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हो? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे दीनों के दयाल प्रभु, सुनिए हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पर प्रश्न करने में मन सकुचा रहा है। ऐसा हनुमान जी बोले। तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरत मोय कछु अंतर काऊ। सोने प्रभु वचन भरत गहि चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। तब भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरे स्वभाव को अच्छी तरह जानते हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर ही नहीं रहा। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ नमो ही संदेह कछु, सपने हूँ सुख नमो। नाथ नमो ही संदेह कछु, सपने हूँ सुख नमो। केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदो, सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा के धाम और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। अब भरत जी को और भाइयों को, हनुमान जी को प्रभु बहुत ही उत्तम ज्ञान की बातें बताएंगे। एक एक चीज वो लोग पूछेंगे, प्रभु उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। बहुत ही ज्ञान की बातें बताएंगे। बहुत अच्छा प्रसंग है जो हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान